राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं प्रीवियस क्लास के बारे में बता दूं कि हमने 2 क्लासेस अटेंड की थी, वो थी नाउंस की एंड उसकी एक्सरसाइज। तो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो पहले आप वो वीडियोस देखना, देन यहाँ पे आना। इस टॉपिक में हम लोग प्रोनाउंस का चैप्टर क्लियर करेंगे कि प्रोनाउंस की हमें जरूरत क्यों पड़ी, नाउन के थ्रू भी तो हमारा काम हो सकता था। सो लेट गेट स्टार्टेड। माय नेम इज निकिता शर्मा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोनाउंस। ओके, फर्स्टली हमें ये समझना है कि प्रोनाउन या फिर आप बोलो प्रोनाउंस, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। नाउन के थ्रू भी तो हमारे सारे काम हो रहे थे ना, हम कम्युनिकेट तो कर रहे थे, फिर हमें जरूरत क्यों पड़ी नाउन की। ठीक है, हमें ये पहले समझना चाहिए ना टॉपिक से पहले। सो वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग फर्स्ट टॉपिक नाउन। ओके, मैं नाउन के बारे में आपको इतना सा बताना चाहती हूँ कि हमारे पास नाउन था, हमने नाउन को बहुत अच्छे से क्लियर भी किया था। बट अगर नाउन था तो एक बात बताओ मुझे आप लोग, नाउन तो था, जैसे आप 2 बहन भाई हो, ठीक है, अगर एक ही भाई को इनविटेशन मिलता रहे और वो बार बार जा रहा है, खाना खाने जा रहा है, घूमने जा रहा है, कहीं पे भी वो जा रहा है, ठीक है, हर एक वो काम कर रहा है, बट एक टाइम होता है ना जब वो बहुत ज्यादा सैचुरेट हो जाता है, वो परेशान हो जाता है कि बस मुझे नहीं जाना है, अब कोई और जाओ, या फिर बहन तू चली जा, भाई तू चला जा, मैं नहीं जा सकता हूँ, है ना। वैसे हमारे नाउन थे, हमने क्या कर दिया, जब हमारे पास नाउन आए ना तो हमने नाउन को बहुत अच्छे से यूज किया। नाउन को मतलब हर जगह यूज करना शुरू कर दिया, हर नाम में यूज करना शुरू कर दिया, है ना। तो वो भी क्या होता है ना, थक गए इतना, मतलब वो थक चुके थे कि नहीं अब मेरे से नहीं होगा, प्लीज। उन्होंने क्या किया, प्रोनाउन को, जो उनके ब्रदर है उनको कॉल किया, कॉल करके क्या बोला कि आप मेरी जगह आ जाओ, हम दोनों मिलके यहाँ पे आराम से रहेंगे। तो प्रोनाउन बोलता है ठीक है मैं आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर देखो, ये कौन है, इसका भाई है ना, नाउन का भाई कौन है, प्रोनाउन है। जैसे हमारे बहन भाइयों में, दोस्तों में, सब में क्वालिटीज होती है ना, वो कुछ ज्यादा अच्छा होता है, अपन कुछ ज्यादा लड़ाकू होते हैं, सबका एक अलग अलग नेचर होता है, वैसे इन दोनों का भी नेचर होगा। जैसे ये क्वालिटीज लेके आया था, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन 5 होते हैं, ये होता है वो होता है, तो वैसे ही हमारे प्रोनाउन है, वो भी तो काइंड्स ऑफ नाउन हो गए या काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हो गए, उससे रिलेटेड कुछ तो लेके आएंगे ना। ऐसे तो है नहीं ना कि खुद अपने आप ही आ जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, अपने साथ साथ चीजों को लेके आए। हम इन चीजों को ही आज अपनी क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि नाउन जो है उसने कॉल किया और प्रोनाउन को अपनी जगह बुला लिया कि तू मेरी जगह पे भी थोड़ा बहुत काम कर लिया कर, ठीक है भाई, इसका मतलब ये है रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। क्या हुआ, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, कि नाउन के जगह पे हमारा प्रोनाउन आया, इट मीन्स कि वो क्या हो गया, उसके रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन हो गई। यस, ये सही बात है ना, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, या फिर आप कह सकते हो इंस्टेड ऑफ नाउन। हम उसको इंस्टेड ऑफ नाउन भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारी बात तो वही है ना कि हमने क्या कर दिया, नाउन को थोड़ा सा हटा के उसको दूर कर दिया। अगर मैं बात करूं कि प्रोनाउंस हिंदी में उसे क्या बोला जाता है, तो हम बोलेंगे उसको सर्वनाम। क्या बोलेंगे, सर्वनाम। अब सर्वनाम तो हमें पता चल गया भाई सर्वनाम है, बट अगर मैं ये कहूं कि सर्वनाम तो है बट सर्वनाम भी क्या है ना, बहुत बच्चों के लिए डिफरेंट हो जाता है। तो मैं बोलूं वह, ये, तुम, आप, ये सब चीजें हम यूज करते हैं, तो ये सब हमारी हिंदी के सर्वनाम होते हैं ना। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे कि ये है हमारे राम भैया, ये हमारे हैं श्याम भैया। अब ये दोनों क्या होते हैं, एक दुकान पे मिलते हैं और दुकान पे बातचीत करते हैं कि कैसा है वैसा है ना। तो अब इन्होंने बात शुरू कर दी, ठीक है, अभी हर बात कर रहे हैं राम, हर चीज में इन्होंने क्या कर दिया, एक राम का नाम स्टार्ट कर दिया या फिर उसने श्याम का नाम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इनके पास तो क्या नहीं है, अभी तक प्रोनाउंस नाम की चीज आई नहीं, अभी तक तो इनके पास सिर्फ क्या है, नाउन है ना। तो ये तो हर चीज में नाम यूज करेंगे, हर एक चीज में नाउन यूज करेंगे, हर चीज में नाम यूज करेंगे, इट मीन्स कि राम राम, राम ये काम, राम वो काम। तो हर काम में अगर वो राम 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 करता रहेगा, श्याम 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 करता रहेगा, इसका मतलब तो ये है कि वो राम श्याम का जो कम्युनिकेशन है वो खराब हो जाएगा। हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं ना। अगर हमें कोई भी मिल जाता है, हम बात करना शुरू कर देते हैं, चल ठीक है, फ्रेंड्स के तौर पे बात करना शुरू कर दी, न्यू फ्रेंड्स बना लिए, तो हम क्या करते हैं, ओहो तो कैसा है वैसा है, हमने स्टार्ट कर दिया। जब तक हमें पता ही नहीं है तो हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे, बार बार उसका नाम लेंगे,
तो वो परेशान हो जाएगा और जो उसके साथी है, जो उसके साथ बैठे हैं, वो भी परेशान हो जाएंगे कि क्या है, इतनी देर से मैं राम श्याम ही सुन रहा हूँ, कोई और बात ही नहीं है। बात तो सारी है, बट फिर भी उन्हें क्या कर जरूरत पड़ रही है, नाउन की पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने तो बाकी चीजें कभी पढ़ी ही नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करने की पड़ेगी, अब प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा, ताकि हम अंडरस्टूड हो सके और जो हमारा कम्युनिकेशन है वो थोड़ा बेटर हो सके। तो इसका मतलब है कि प्रोनाउन कहाँ से आया, क्यों हमें उसकी जरूरत पड़ी, आपको थोड़ा बहुत मैंने समझाया तो आपको आ गया होगा। और हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। सो लेट गेट स्टार्टेड। अब देखो, हमने प्रोनाउंस पढ़े, ठीक है। थोड़ा बहुत मैंने आपको भी समझाया था कि प्रोनाउंस को बोला जाता है सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम इट मीन्स की रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। नाउन को कॉल करके, नाउन ने क्या किया, कॉल करके प्रोनाउन को बुला लिया। इट मीन्स की प्रोनाउन कहाँ आया, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। फिर मैंने बोला अ प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन। इसकी एक और डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि अ प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन, मतलब कि नाउन की जगह पे आने के लिए फॉर अ नाउन। अगर मैं कहूँ अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, नाउन यूज ना करके हम प्रोनाउन यूज करें, वो भी क्या है, उसका इंस्टेड है। मैं बोलूँ अ प्रोनाउन इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, इसका मतलब है कि नाउन की जगह प्रोनाउन यूज होगा। अगर अब मैं बात करूँ, राम इज अ हैंडसम बॉय, ही इज माई स्टूडेंट। सीता इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, शी लिव्स विथ हर हस्बैंड। अ डॉग इज अ पेट एनिमल, इट बार्क्स एट नाइट। ठीक है, अब आपको लगा हो ना थोड़ा सा हमें बहुत अच्छा लग रहा है सेंटेंस पढ़ने में। अगर देखो अच्छा लग रहा है तो अब इसकी देख लेते हैं कि क्यों अच्छा लग रहा है। राम इज अ हैंडसम बॉय, पहले तो ये देखो इसमें नाउन कौन था, ये भी नाउन है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन था। एंड ये क्या था हमारा, कॉमन नाउन। ठीक है, नाउन तो आया, बट ये तो किस में आया, राम इज अ हैंडसम बॉय, बहुत सुंदर है। ही इज माई स्टूडेंट, राम कौन है, मेरा स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट है। बट मैंने यहाँ राम क्यों यूज नहीं किया, राम यूज करना चाहिए था ना, राम इज अ हैंडसम बॉय, राम इज माई स्टूडेंट। बार बार एक ही चीज को ना रिपीट करके उसकी जगह अगर हम ही और शी यूज कर रहे हैं तो वो क्या है, हमारा प्रोनाउन है। क्या है वो, हमारा प्रोनाउन है, जिससे हमारे जो सेंटेंसेस है वो भी सुंदर होते हैं और कम्युनिकेशन करते टाइम हमें भी क्या होती है, परेशानी नहीं होती है। इसलिए हम ये यूज करते हैं, ही इज माई स्टूडेंट। मैंने कहा सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता कौन है, बहुत ब्यूटीफुल गर्ल है। सीता मीन्स प्रॉपर नाउन, गर्ल मीन्स कॉमन नाउन, ये तो आपको सबको पता है। शी लिव्स विथ हर, शी लिव्स विथ हर, शी सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी लिव्स विथ हर, मतलब कि एक और लड़की जो है वो उसके साथ रह रही है। शी कौन है, जिसको हम लड़की के तौर पर शी इंडिकेट करते हैं, और अगर लड़का होता है तो हम ही से रिप्रेजेंट करते हैं, इतना तो सबको पता है। अब देखो शी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं हर, और अगर लड़का है तो उसके लिए हम यूज करते हैं हिज और हिम। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है शी लिव्स विथ हर, वो उसके साथ रह रही है। मैंने बोला विथ हर हस्बैंड, विथ होम, विथ हर हस्बैंड, वो किसके साथ रह रही है, उसके हस्बैंड के साथ रह रही है। अ डॉग इज अ पेट एनिमल, डॉग जो है वो एक पेट एनिमल है। कौन है, पेट एनिमल, जो हम घर पर रखते हैं उनको बोला जाता है पालतू जानवर, पेट एनिमल। ठीक है, इट बार्क्स एट नाइट, वो रात को भौंकता है। बार्क्स मतलब भौंकना, चिल्लाना। ठीक है, तो हमने जब इनकी डॉग्स वगैरह की बात हुई तो इट का यूज किया। ठीक है, और जब हमारी लड़की की इनकी बात हुई तो हमने यूज किया ही और शी। आई थिंक आपको यहाँ तक अंडरस्टूड है हम क्यों प्रोनाउंस का यूज कर रहे हैं, ताकि हमारे सेंटेंसेस थोड़ा सा फ्रेमिंग में सुंदर भी लगे, प्लस इजिएस्ट हो जाए, ताकि हम उसको पढ़ सकें। हमें चीज़ों को ईजी करना है, नॉट उसे हार्ड करना है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर होगा। आगे इसके आगे मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट थिंग मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि इनमें मैंने 3 लोगों का इस्तेमाल किया, राम का, सीता का एंड डॉग का। ठीक है, अब तीनों चीज़ में अगर मैं बोलूँ, ये थे हमारे फर्स्ट पर्सन। कौन, राम जो था वो था हमारा फर्स्ट पर्सन। सीता कौन थी, सेकंड टाइम उसकी बात हुई, सेकंड पर्सन। और डॉग कौन था हमारा,
थर्ड पर्सन, क्योंकि प्रोनाउंस में हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन देखेंगे, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि सेंटेंस में स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग पर्सन्स जो है उसको भी हमें इंडिकेट करना होगा। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर है। आगे में देखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, अभी हम लोग 8 पढ़ रहे हैं, ठीक है। 8 में कौन सा है फर्स्ट वाला, पर्सनल नाउन। पर्सनल नाउन मतलब कि जो हमसे या जो भी पर्सन है उससे रिलेट करता है, उसको हम बोलते हैं पुरुषवाचक, जिसमें सारे लोग आते हैं। सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब पर्सनल प्रोनाउन। मैंने आपको यहाँ पे हिंदी भी लिख दी ताकि जिसको इधर दिक्कत हो वो यहाँ पर उसको डिफ्रेंशिएट कर सके, अंडरस्टूड हो सके। मैंने बोला पॉजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक। अधिकारवाचक मतलब कि जिस पे हम अपना अधिकार दिखा सकते हैं कि ये चीज़ मेरी है, इट मीन्स कि मेरी है। अगर वो बैग आपका है तो आप कहोगे वो बैग मेरा है, ठीक है, वो होता है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेतवाचक, दिस दैट दोज वगैरह। मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्यष्टिवाचक मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब कि हम कर सकते हैं ईच, आइदर, नीदर, ठीक है। मैंने बोला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक, रिफ्लेक्सिव मतलब निजवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध समझते ही आप समझ जाओगे कि जिससे कोई रिलेट करता हो, ठीक है। इनडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चय, जिनका कोई निश्चय नहीं होता, उससे रिलेटेड हम इसमें पढ़ेंगे। एम्फसाइजिंग प्रोनाउन जिसका कोई दबाव पड़ता है, उससे रिलेटेड। आई थिंक कुछ आप लोगों को अभी आप अंडरस्टूड हो और कुछ की मैंने आपको नहीं बताई, ताकि जब मैं आपको समझाऊंगी ना तब आप ज़्यादा अंडरस्टूड कर पाओगे, ठीक है। अभी तक जो इनके बारे में मैंने पढ़ाया है उन्हें देख लो। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन एंड एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। कितने टाइप्स के हमारे 8 टाइप्स के काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस हैं, जिनमें हम लोग बहुत सारे पढ़ेंगे, किसका किससे संबंध है, कौन पुरुषवाचक में है, ठीक है, कौन डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक में है, अधिकारवाचक में है, ठीक है। इसमें से फर्स्ट पॉइंट मैं आपको पर्सनल प्रोनाउंस का पढ़ा देती हूँ, ठीक है। हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस में अभी 8 काइंड ऑफ प्रोनाउंस पढ़े थे, उनमें से अभी मैं आपको फर्स्ट वाला समझा रही हूँ, पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन इसमें इंक्लूड होते हैं। अब वो कैसे इंक्लूड होंगे वो आगे हमें देखना है। मैं कहूँ सिंगुलर में कैसे यूज़ करेंगे और प्लूरल में कैसे यूज़ करेंगे। सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। तो मैंने कहा जो फर्स्ट पर्सन है वो है हमारा आई। कौन है आई? कौन होगा? मैं रहूंगी। और किसी और को अगर प्लूरल में बोलेंगे, बहुत सारे लोग हैं, तो वी। आई का प्लूरल क्या हो जाएगा? वी। और मैं कहूँ सेकंड पर्सन यू, तो यू का यू में ही रहता है। क्या रहता है? यू कभी भी चेंज नहीं होता है, यू यू ही रहता है। मैं बोलूँ थर्ड पर्सन की बात करूँ, ही शी इट, ही शी इट, इसका चेंज होगा दे के अंदर। किसके अंदर? दे के अंदर। मैं बोलूँ चलो ठीक है अपन फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन स्पीकर। कौन है? स्पीकर। नंबर, सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट केस एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। सिंगुलर एंड प्लूरल में देख लेते हैं पहले। फर्स्ट पर्सन की मैं बात कर रही हूँ तो इसमें क्या होगा? उसका सब्जेक्ट भी होगा और उसका ऑब्जेक्ट भी होगा। जो हम सेंटेंसेस में हमेशा यूज़ करते हैं कि जब सेंटेंस बनता है तो हम क्या क्या यूज़ करते हैं, उसमें सब्जेक्ट भी होता है, हमारी मेन वर्ब भी होती है और ऑब्जेक्ट भी होता है। सिंपली अगर हम सेंटेंस बना रहे हैं तो हम सिंपली यही बनाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें पॉजेसिव प्रोनाउंस में तो 2 टाइप में आ जाएंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। अगर मैं बात करूँ हमारे नंबर्स में तो वही सिंगुलर और प्लूरल। अगर मैं बोलूँ सब्जेक्ट केस, सब्जेक्ट मतलब कि जो उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, उस सेंटेंस को आगे की तरफ फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है। और जिस पर उसे फॉरवर्ड कर रहा है वो उसका ऑब्जेक्ट होगा। वो क्या होगा? उसका ऑब्जेक्ट होगा। वो आगे मैं आपको सेंटेंस में क्लियर करूंगी। अभी आप इतना सा देखो, अगर यू है तो उसका ऑब्जेक्ट केस में क्या बनेगा? मी, क्योंकि यू कौन है? मैं हूँ। और जिसको मैं बोल रही हूँ वो कौन है? वो दूसरा है, तो उसके लिए हम लोग मी करेंगे, ठीक है। और अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव में जाएगा तो माई हो जाएगा। कौन? मैं। और अगर माइन में जाएगा वो, तो माइन मतलब उसकी चीज़, मतलब कि पॉजेसिव प्रोनाउन जो भी हमने पढ़ा था, माई, मी, वो सब कुछ। अगर मैं प्लूरल में कहूँ यू है तो यू का अगर हम प्लूरल में करेंगे तो अस हो जाएगा। ऑब्वियसली हमें ये देखना है यहाँ पर कि अगर सिंगुलर में हम यू है तो प्लूरल में भी, अगर ऑब्जेक्ट में भी हम जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो रहे हैं। यू का मी बनेगा, यू का अस बनेगा,
ठीक है। और अगर मी है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में माई बनेगा और पॉजिटिव प्रोनाउन में माइन बनेगा। अगर मैं यहाँ कहूँ प्लूरल है तो यू जो है उसका अज हो जाएगा, ठीक है। और अगर इधर बात करें तो आर और आर्स हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो आई एम अ टीचर, मैं कौन हूँ, टीचर हूँ। आई एम अ टीचर, तो जो ये आई है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। हम मैं सिंपली आपको समझा रही हूँ कि आप समझो, आई है और ये तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और टीचर क्या है, मैं हूँ। दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। अब देखो माई कहाँ है, यहाँ है। हमें यहाँ पर सिर्फ इन्हीं को ही देखना है जो हम चेंज कर रहे हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। मैंने देखा माई मतलब ये बुक मेरी है, मतलब मेरी इट मीन्स कि मैंने क्या लगा दिया है, अधिकारवाचक सर्वनाम लगाया है। यू लव मी, यू लव मी, मी कहाँ है, देखो यहाँ पर, यहाँ है। ऑब्जेक्ट केस के लिए यूज हो रहा है। वैसे भी हम लोग सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट स्टार्टिंग से शुरू करते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट उसके लास्ट में जाता है, यही फॉरवर्ड होता है। तो यू है जो वो है सब्जेक्ट है एंड जो मी है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं बोलूं दे हेल्प अस, दे कौन है यहाँ पर, प्लूरल है। दे हम लोग यूज करते हैं प्लूरल में। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो यहाँ देखो प्लूरल था, हमने ही शी इट का दे किया था। दे क्यों किया था, क्योंकि वो प्लूरल था। और अगर यहाँ हम लोग दे यूज कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम प्लूरल में जा रहे हैं। हज जो है वो भी प्लूरल का वर्ड है, क्योंकि यहाँ आओ यू का हम अज करते हैं जब ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और अज तभी होगा जब वो प्लूरल में जाएगा, ठीक है। ये बात हुई थी हमारी, तो हमने यहाँ अज यूज किया, ठीक है। मैं बोलूँ दिस पेन्स आर आर्स, ये पेन सारे आर्स हमारे हैं। आर्स जो है वो क्या है, आर्स मतलब हमारे हैं। दिस पेन्स आर आर्स हमारे हैं, तो आर्स भी क्या है, हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है जहाँ पर हमने अपना अधिकार दिखाया है। आई थिंक आपको भी फर्स्ट पर्सन की बात समझ में आई होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आप पहले इसको समझो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मेरी मिलती रहे। और सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।